अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कर रहा हूँ खैरियत से होंगे और भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे। एक वीडियो के साथ इस वक्त मैं हाजिर हूँ और क्या आपकी खिदमत में। और आज की जो वीडियो है वो ख़ास तौर पर स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो DRC के हवाले से पूछ रहे हैं। और ख़ास तौर पर सबसे पहले जो है वो क्वेटा की DRC की बात करता हूँ कि क्वेटा की DRC हुई है या क्वेटा की DRC होगी। तो इस हवाले से कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स में भी मौजूद है। और जैसे कि सबको पता है कि हमारी क्वेटा की सबसे पहले हमारे क्वेटा की जो कमिश्नर ऑफिस यानी उन्होंने एक लेटर नोटिस जारी किया तस्बीक के जो शॉर्ट लिस्टेड और कैंडिडेट्स हैं। उन्होंने वहाँ पे लिखा था कि विद द वर्बल डायरेक्शन ऑफ डिप्टी कमिश्नर ऑफ क्वेटा क्वेटा के जो ऑल कैंडिडेट्स है तमाम कैंडिडेट्स है वो अपने 2 अटेस्टेड कॉपीज़ और साथ में ओरिजिनल अलोंग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ लाए। और इन पर्सन जो है ना मीन्स खुद अपनी ज़ाती तौर पर जो है वो पेश हों और अपने अटेस्टेड कॉपीज़ और साथ में ओरिजिनल भी ले आए। यहाँ पे बच्चे अभी कंफ्यूज कैंडिडेट्स के आया। उन्होंने तो 2 सीट भी मांगे थे, साथ में अलोंग ओरिजिनल उन्होंने मांगे थे। अगर उन्होंने जो है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट जमा करते तो लिखते थे कि ब्रिंग यूर attested 2 sets of your attested copies, then why they wrote their original that with original copies। तो वहाँ पे लेटर में उन्होंने ओरिजिनल भी लिखी है with the verbal direction of चेयरमैन DRC। तो उन्होंने यही चीज़ लिखा है। तो इसीलिए स्टूडेंट कैंडिडेट अभी कंफ्यूज है कि अभी हमारी DRC हुई है या नहीं हुई है। जहाँ तक मेरी राय है, अगर उन्होंने टाइम से वो जो डॉक्यूमेंट्स भी मांगे उसी दिन जब हम लोग सीट सबमिट कर रहे थे 2 सीट जो अपने वेरीफाइड जो कॉपीज़ है उनकी, तो उन्होंने ओरिजिनल भी मांगे थे। अगर ये DRC नहीं थे तो उन्होंने ओरिजिनल क्यों मांगे? वजह क्या थी, रीज़न क्या थी कि उन्होंने हमसे ओरिजिनल मांगे? तो मे बी देयर इज समथिंग दैट DRC ऑफ क्वेटा already that was the DRC, or no, if it was not DRC then it will be announced soon। तो हो सकता है वो DRC थी। मेरे जहाँ तक मेरी राय है तो उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगे थे और कॉपीज़ भी मांगी थी। अगर वो DRC नहीं थी तो फिर DO ने लेटर क्यों लिखा स्टेट एजुकेशन के कि हमें गाइडलाइन करे ताकि हम जो फाइनलाइजेशन लिस्ट है वो अप्रूवल के लिए भेज दे, तो उसमें हमें मुश्किलात आ रही है। तो अगर वाकई वो DRC नहीं थी, मेरे ख्याल में वो DRC थी, किस लिए? क्योंकि उसके बाद फिर जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर क्वेटा थे उन्होंने एक लेटर लिखा सेक्रेटरी को कि वो गाइडलाइंस दे ताकि वो फाइनल लिस्ट स्क्रूटनी वाली जो लिस्ट है फाइनल लिस्ट वो मूव करे जो है वो अप्रूवल के सेक्रेटरी को। तो यहाँ तक मेरी राय है कि तो अगर DRC नहीं हुई थी तो फिर उन्होंने जो है वो ये लेटर क्यों लिखा सेक्रेटरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन को कि वो गाइडलाइन कर ले? तो मेरे ख्याल से वो DRC हमारी वही थी, अगर मैं गलत ना हूँ। इंशाल्लाह मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि अगर DRC वो नहीं थी तो फिर DO ने फाइनल लिस्ट के लिए जो है वो लेटर क्यों लिखा डायरेक्टर एजुकेशन और स्टेट एजुकेशन को? तो ज़ाहिर सी बात है वो जो DRC थी, क्योंकि उन्होंने ये लिखा था वहाँ पे कि हमें जो मेरिट लिस्ट बनाने में मुश्किलात आ रही फाइनल लिस्ट बनाने में। तो यही वजह है कि वो DRC थी। जब लेटर की बात की जाए तो वो DRC वो थी जो हो चुकी है हमारी। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। बाकी डिस्ट्रिक्ट की DRC जो वगैरह चल रही हैं तो क्वेटा की शायद हो गई है, क्योंकि वो लेटर क्यों लिखा गया? अगर DRC नहीं तो लेटर क्यों लिखा गया DO की जानिब से कि हमें फाइनल लिस्ट बनाने में मुश्किलात आ रही है? तो यहाँ से एक बात यहाँ से जज कर ले कि क्वेटा की DRC शायद हो चुकी है। और अगर आगे जो भी होता है इंशाल्लाह आपको अपडेट करूंगा, लेकिन मेरी जहाँ तक मालूमात है कि DRC हो चुकी है, क्योंकि वो लेटर फॉरवर्ड किया गया है। अगर लेटर फॉरवर्ड नहीं किया गया था फिर एक बात थी कि DRC नहीं हुई, लेकिन वो लेटर फॉरवर्ड किया गया था कि फाइनेंशियल लिस्ट कैसे तैयार कर ले, तो उसका वजह से DRC शायद क्वेटा की हो चुकी है। बाकी डिस्ट्रिक्ट की चल रही है, तो मज़ीद जब आप डिस्ट्रिक्ट के साथ इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।